नमस्कार विद्यार्थियों। तोसलाजी विद्रु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में स्नातक प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं अभी होने वाली हैं उसमें प्रश्न पत्र का मॉडल कैसा रहेगा, स्वरूप कैसा रहेगा, अंकों का विभाजन कैसा रहेगा, उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। पुराने वीडियो में मैंने आपको अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की थी, प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की थी, माइनर विषय, मेजर विषय, वोकेशनल स्टडीज़, इन सभी पे चर्चा की। अभी परीक्षाएं थोड़ा आगे पीछे हो रही हैं क्योंकि पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। पंचायती राज चुनाव की तो अधिसूचना कल जारी की जा चुकी है, नगरीय निकाय की होना है। तो 3 चरणों में चुनाव होना है, जून के जुलाई में, और 15 जुलाई 15-16 जुलाई को रिजल्ट आना है। चुनाव में वोटर भी विद्यार्थी हैं, जो 12th पास रहते हैं 18 साल के, वो वोटर हैं, मतदाता हैं। गाँव में भी चुनाव होंगे, शहर में भी चुनाव होंगे, शिक्षक चुनाव कराएंगे, कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो थोड़ा परीक्षा में विलम्ब हो सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय अभी नगरीय निकाय का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी डेट आ जाए तो उसके आसपास फिर एडजस्ट करेंगे। बहरहाल जो भी हो, शिक्षकों की छुट्टियां तो चुनाव के भेंट चढ़ गई, पर परीक्षा होगी और तय है। लेकिन कैसे होगी? देखिए, मेजर विषय में आपके 2 पेपर हैं। 30 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर आपके आंतरिक रहेंगे, जो आपके टेस्ट और सीसी के माध्यम से आपके दिए जा चुके हैं नंबर। बाकी रहा 70 नंबर का पेपर। मेजर के 2 पेपर 70-70 नंबर के रहेंगे। माइनर का 1 पेपर 70 नंबर का रहेगा। फिर वोकेशनल स्टडीज़ का भी जो 100 नंबर वाला पेपर वो 70 नंबर का रहेगा। ये 70 अंकों का विभाजन कैसे होगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th का पैटर्न अलग रहता है और कॉलेज में पहले होता था वो अलग पैटर्न था। पहले 85 नंबर का होता था, फिर उसको 15-15 नंबर के सीसी कर दिए पहले, और पहले 40 का था, फिर 40-40 के 2 करते थे, फिर बाद में सेमेस्टर बदला, सेमेस्टर के बाद ईयरली पैटर्न आया तो 85 नंबर का। 85 नंबर में भी पहले खंड में 5 ऑब्जेक्टिव रहते थे, दूसरे खंड में लघु उत्तरीय रहते थे, तीसरे में दीर्घ उत्तरीय, ऐसे 85 नंबर थे। लेकिन इस बार पैटर्न जो बदला है, अब स्नातक स्तर पे जो विश्वविद्यालय पेपर का संरचना करवा रहा है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो दिए गया था पाठ्यक्रम, सिलेबस जो बहुत पहले दिया गया था, उसके अनुरूप कर रहा है। इसमें पहले दिया गया था आंतरिक मूल्यांकन, क्लास टेस्ट जो होगा आपका 15 नंबर का होगा, सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण। पहले एक टेस्ट होता था 15 नंबर का होगा, असाइनमेंट और जो आपने बनाया हुआ, जो शिक्षक ने दिया उसका प्रेजेंटेशन, वो 10 नंबर का, एक टोटल 25 था। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके आंतरिक मूल्यांकन जो क्लास टेस्ट है वो 15 नंबर का कर दिया गया, और सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी, असाइनमेंट या प्रस्तुतिकरण जो आप करेंगे वो 15 नंबर। तो ये टोटल 25 की जगह 30 अंक हो गए। अब आपके 100 नंबर में से 30 नंबर तो आपके आंतरिक निकल गए, अब बचे 70 नंबर। तो 70 नंबर का विश्वविद्यालयीन परीक्षा के माध्यम से आकलन किया जाएगा। इसके भी पहले जो आया था सिलेबस में, उसमें था अनुभाग ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अनुभाग ए, अनुभाग बा, अनुभाग सा। तो अनुभाग आ सेक्शन ए में 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें 50 शब्दों की शब्द सीमा रखी गई कि 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ये थे 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 नंबर का, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, ये 9 नंबर का अनुभाग आ। अनुभाग बा जो रखा था उसमें 4 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक की शब्द सीमा 200 शब्द। आपको अति लघु उत्तरीय से थोड़ा बढ़ा के 50 शब्द था, इसको 4 गुना करना है, 200 शब्दों में लिखना है। इसमें 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो निर्धारित किया गया था 9 नंबर था। तो 4 नाम 36 नंबर का आपका अनुभाग बा है। अब अनुभाग सा जो है, सेक्शन सी है, इसमें 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। अब देखिए, अभी 50 शब्द की सीमा थी अति लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में 200 और दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है 500 शब्द। अब ये जो 500 शब्द की समय सीमा है, इसके लिए अंकों का निर्धारण भी बढ़ जाता है। 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का, तो 15 दूनी 30। अब यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए में 9 नंबर, सेक्शन बी में 36 नंबर, सेक्शन सी में 30 नंबर। 9 धन 36 धन 30 कुल जमा 75 अंक। लेकिन बाद में सरकार ने इसमें बदलाव किया। जैसा मैंने कहा, आंतरिक मूल्यांकन जो 15 और 10 नंबर 25 का था, वो 15-15 30 अंक का हुआ।
तो वहाँ 5 नंबर बढ़ने के कारण यहाँ पे 5 अंक घटाएगा। अब ये 5 अंक कैसे घटाएगा, इस पे अब देखिए कैसा प्रश्न पत्र आएगा। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता भी है थोड़ी कि अपने हिसाब से बनवाएं। अब देखिए विश्वविद्यालयों ने कैसे बनवाया, ये तो आपको जब पेपर मिलेगा तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खंड 3 तो रहेंगे, अनुभाग आ, अनुभाग बा, अनुभाग सा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 50 शब्द की समय सीमा है कि 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ये थोड़ा सा बदलाव करके 5 प्रश्न रखे जाएंगे, पहले 3 से अब 5 प्रश्न रख के 2 नंबर का एक, 5 दूनी 10, तो अनुभाग आपका 10 नंबर का हो गया। अब आपके बचे 60 अंक। तो अनुभाग बा जो है, पहले 4 लघु उत्तरीय प्रश्न के हिसाब से 200 शब्द सीमा में बांधा गया था उत्तर, वो 36 नंबर का होता था। 9 नंबर के हिसाब से 9 नंबर का एक प्रश्न, तो 4 नाम 36। अब कर दिया गया 4 प्रश्न तो रहेंगे आपके, लेकिन 5 नंबर, उनको 5 अंकों का करके 5 को 20 नंबर। तो आपका सेक्शन ए 10 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, तो ये हो गया 30 नंबर। अब बचा आपका सेक्शन सी जो कि 40 नंबर का है। इसके लिए 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रखे गए थे, 500 शब्दों की समय सीमा। तो 2 गुणित 15, पहले 30 था, अब उसको करके 8, यहाँ 5 प्रश्न करे जाएंगे, 2 दीर्घ उत्तरीय की जगह 5 कर दिए जाएंगे। तो 8 गुणित 5, 8 पंजे 40। अब कुछ प्रश्नों में वृद्धि हुई है, कहीं अंकों को घटाया गया है। तो ऐसे अति लघु उत्तरीय जो है अनुभाग ए वाला, 2 गुणित 5 बराबर 10 नंबर। अनुभाग बा में 4 लघु उत्तरीय, 4 गुणित 5 बराबर 20 नंबर। अनुभाग 7 सेक्शन सी में आपके जो हो गए 5 दीर्घ उत्तरीय, तो 8 पंजे 40। एक ये पैटर्न है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में कुछ जगह फिर संशोधन कर रहे हैं विश्वविद्यालय, वो ये कर रही हैं 5 प्रश्न रख के। तो पहला पैटर्न हायर एजुकेशन का है, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, उसी को 2 पे, तो वो 2 प्रश्न जब दिए जाएंगे तो प्रत्येक प्रश्न में 500 शब्द की समय सीमा है, लेकिन उसमें अंकों का जो निर्धारण है वो 20 कर दिया, तो 20 दूनी 40। तो अभी अपन सोच रहे थे 8 गुणित 5 बराबर 40, तो 20 दूनी 40। ये विश्वविद्यालय पे भी स्वायत्तता है कि वो कर सकती है। तो आपका जो सेक्शन ए रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन सी 40 नंबर। 10 धन 20 धन 40, कुल जमा 70 अंक। तो पेपर जो आएगा आपका मेजर माइनर वोकेशनल स्टडीज के, आधार पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये आएंगे आपके यहाँ पे जो 2-2 नंबर के 5 लघु उत्तरीय होंगे, अति लघु उत्तरीय 50 शब्दों में समय उसको लिखा गया है, वो आएंगे। फिर आपके 4 प्रश्न जो होंगे 5 नंबर वाले लघु उत्तरीय रहेंगे, 200 शब्दों की समय वो शब्द सीमा रख दी गई है। और 2 दीर्घ उत्तरीय जो रखे जाएंगे उस पे आपके 500 से अधिक भी हो सकते हैं शब्द सीमा, 2 गुणित 20 40। इसको अब विश्वविद्यालय क्या करता है, प्रश्नकर्ता क्या करता है, 2 की जगह 5 भी कर सकता रहेगा आपके वही 5 यूनिट्स में से, और उसी में से आएगा। आपको पूरी तैयारी में अब जुट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। हालांकि इस बार प्रयोग भी ज़्यादा हुए हैं, बदलाव ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अभी भी नियमित रूप से अपने मेजर माइनर वोकेशनल स्टडीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी इसमें फेल नहीं होना, आपको क्रेडिट मिलना है, ये फिर क्रेडिट में कन्वर्ट होंगे, जिसकी मैंने पहले भी अपने वीडियो में चर्चा की है कि क्रेडिट कैसे होंगे, कन्वर्ट कैसे होंगे, अंकों को क्रेडिट में कैसे बदला जाएगा, उसके लिए आप पुराने वीडियो देखिए। मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित, आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ, परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल में दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही।